बेहतर स्मार्टफोन के चाहत में आपने ये साल भी पूरा कर लिया। उम्मीदें बेहतर की तलाश हमारे फैसलों को खोखला बना देती हैं। धीरे धीरे हमारे अस्तित्व तक को ये कमजोर बना देती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं हम और आशावादी होते चले जाते हैं। हमें गुरूर महसूस होने लगता है, मेरे लिए तो और बेहतर चीज बनी होगी, मुझे और अच्छे मौके मिलेंगे, मुझे और इंतजार करना चाहिए। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के जनवरी 2026 के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे कौन कौन से स्मार्टफोन्स जनवरी, फरवरी, मार्च तक आ सकते हैं। फिलहाल जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलो इस बार Realme से शुरुआत करते हैं। Realme Neo 8 ये जो स्मार्टफोन है जनवरी के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएगा। 10,000 mAh बैटरी होगा, सैमसंग का M14 पैनल होगा, काफी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करेगा ये स्मार्टफोन। रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में Realme GT8 बन सकता है। अब देखो दोस्त, नया चैप्टर शुरू हुआ है तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ही। Realme GT8, Realme GT8T इन दोनों फोन्स को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मार्च अप्रैल तक आ जाने चाहिए। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। जो भी फिलहाल अभी स्पेक्स आए हैं वो आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। Realme 16 Pro, Realme 16 Pro Plus ये दोनों स्मार्टफोन्स जनवरी के महीने में लॉन्च हो रहे हैं। सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई, सारे के सारे डिटेल्स देख लो। काफी सारे भाई लोग आस लगाकर बैठे हैं Realme P4 Ultra कब आएगा। देखो यार, फिलहाल P4 Ultra को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन रूमर्स ऐसे हैं। नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। Realme P5 Ultra आ सकता है। P5 Ultra Realme P5 सीरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा चलो सैमसंग के ऊपर चर्चा करते हैं। सैमसंग अपने नए A सीरीज के फोन्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपको तो पता होगा, पिछले महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में मैंने बताया भी था, लेकिन फिलहाल उसका मेन प्रायोरिटी है, मेन फोकस है सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज। फरवरी के महीने तक आ सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। कमेंट में बताओ क्या आप इंतजार कर रहे हो गैलेक्सी S26 सीरीज का। लावा के ऊपर बातचीत कर ही लेते हैं। जनवरी के महीने में लावा का एक फोन आ सकता है ब्लेज सीरीज के अंदर में। उस फोन के सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे लावा के काफी अच्छे स्मार्टफोन्स पाइपलाइन में हैं जो लॉन्च करेगा लावा। लावा 2026 में और मेहनत करेगा और कमाल के वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। अच्छा लग रहा है, लावा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ग्रो करे और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स निकाले, जो कमजोरियां हैं उनको दूर करे, बेहतर करे अपने फोन्स को। मोटोरोला की बात करते हैं। देखो यार, मोटोरोला अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज शुरू कर रहा है, सिग्नेचर सीरीज। बंद करो हाथ जोड़ के। उसमें एक फोन को वो लॉन्च करेंगे, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 तो आने वाला था, रूमर्स ऐसे हैं। अब देखो दोस्त, मोटोरोला एज 70 फ्यूजन अभी तक बाहर के कंट्रीज में लॉन्च नहीं हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं जनवरी के महीने में मोटोरोला एज 70 Pro आ सकता है। मोटोरोला को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। कुछ अगर नए फोन्स आएंगे तो मैं तो आपको बता ही दूंगा थर्सडे टेक न्यूज में। आई थिंक ये डायलॉग मुझे बदल देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, हफ्ते में वही एक ऐसा दिन होता है जब मैं अपडेट्स देता हूं, बताना तो पड़ेगा ना। सच कहूं तो भाई मैं भी इंतजार कर रहा था, खरीदने के लिए नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फिनिक्स के नोट सीरीज के फोन्स आने वाले थे, जीरो सीरीज के भी रूमर्स थे, लेकिन यार कोई अता पता नहीं है। टेक्नो का भी कोई अता पता नहीं है वो कौन से फोन्स को लॉन्च करने वाले हैं। कर्व करके कोई तो फोन आने वाला था। अच्छा चलो रेडमी रोना के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। रेडमी नोट 15 जनवरी के महीने में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद फरवरी के आसपास तक रूमर्स ऐसे हैं रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज के फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। एंड मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, इनके इंतजार में मत रहो। इंतजार करोगे आपको खामखा तकलीफ होगा, क्योंकि इन फोन्स के इतने अच्छे प्राइस होंगे आप बोलोगे काम हासिल बना दिया। मुद्दे पर वापस आते हैं। रेडमी अपने टर्बो सीरीज के नए फोन को लॉन्च कर सकता है जनवरी के महीने में। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है और कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आए हैं रेडमी क्या कर रहा है। थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि यार अभी हॉलीडेज का सीजन चल रहा है, सभी जगह पे सभी बंदे चिल मार रहे हैं। अब देखो दोस्त, मैं जानता हूँ आपको तो पोको से मतलब है। पोको की खबरें बताओ सुफियान भाई, यही बोलोगे आप कमेंट सेक्शन में। देखो दोस्त, पोको M8 सीरीज के स्मार्टफोन्स पहले लॉन्च होंगे जनवरी के महीने में, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ आपको पोको X8 सीरीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए। एज ऑफ नाउ जितने अपडेट्स हैं वो बता देता हूँ। पोको X8 Pro इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया था। पोको X8 Pro Max का इंडिया के लिए मॉडल नंबर सामने आ गया था, जो पोको F8 को रिप्लेस कर देगा। रूमर्स ऐसे हैं पोको X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर देखने को मिलेगा।
और पोको X8 Pro Max में MediaTek Dimensity 9500 सीरीज का कोई प्रोसेसर होगा। रूमर्स तो ऐसे हैं Redmi Turbo सीरीज का वो फोन पहला फोन बनेगा Dimensity 9500 के वो प्रोसेसर के साथ। दोनों स्मार्टफोन्स आपको दिखाई देंगे मार्च अप्रैल तक लॉन्च होते हुए। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है, कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और यार ये भी जान लो दोनों स्मार्टफोन्स में काफी अच्छे रिफ्रेश रेट होंगे, 120 हर्ट्ज तो होते ही हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 8000 से लेकर 10,000 mAh के आसपास बैटरी होगा, जैसे कि 8000, 10,000 ऐसे ही कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेटल फ्रेम होगा, रूमर्स ऐसे हैं X8 Pro Max में। पोको F8 में भी तो होना था। अच्छा चलो Xiaomi ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं। Xiaomi की बात करते हैं। Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। शुरू में रूमर्स आए थे ये जनवरी में आएंगे, फिर रूमर्स आए मार्च के महीने के आसपास तक आएंगे। फिलहाल अभी रूमर्स यही है मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे। मार्च में Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra आ जाएगा और यार अप्रैल के आसपास तक Xiaomi 17T आ जाएगा। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने बताया था Xiaomi 17T सीरीज के स्मार्टफोन्स में से मॉडल नंबर इंडिया का भी सामने आया था। तो यार ये अप्रैल तक आ सकता है, यानी कि Q2 2026 में Xiaomi के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। Xiaomi को लेकर यही अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन पता चले हैं। और याद रखना Xiaomi का इवेंट जब होगा Xiaomi 17 सीरीज का, वही इवेंट में Xiaomi का फ्लैगशिप टैबलेट भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अच्छा चलो अब बात करते हैं Oppo के बारे में। Oppo Reno 15C, Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro Mini, Oppo Reno 15 Pro, Oppo Reno... इन चारों स्मार्टफोन्स के सारी डिटेल्स देख लो, सारे के सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ। लॉन्च डेट हो गए, प्राइजेस हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गए, सारे एक्सपेक्टेड डिटेल्स को देख लो आराम से, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। ये चारों स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे। कमेंट करके बताओ आपको चारों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखो दोस्त, ओप्पो के ऊपर चर्चा हुआ है तो ओप्पो ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। वन प्लस के ऊपर चर्चा करते हैं। वन प्लस अपने टर्बो 6V, इन दोनों स्मार्टफोन्स को जनवरी के 8 तारीख को लॉन्च कर देगा चाइना में। इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में वन प्लस टर्बो 6, वन प्लस नॉर्ड 6 बन जाएगा, वन प्लस टर्बो 6V, वन प्लस नॉर्ड CE6 बन जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। फिलहाल टाइमलाइंस क्लियर नहीं है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। फर्दर अगर कोई नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज़ में बता दूंगा। कमेंट में बताना आपको दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। रहा सवाल OnePlus 15T, OnePlus 15S के बारे में, तो उसके भी सारे डिटेल्स देख लो, उसका भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन मैं आपको बता दूंगा। नए अपडेट्स आएंगे तो जैसा कि मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो अब बात करते हैं Vivo के बारे में। Vivo V70, चाइना में Vivo S50 लॉन्च हुआ था ना, वो इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में Vivo V70 बन जाएगा जनवरी के महीने में। हाँ, यहाँ पर चेंजेस होंगे, जैसे कि 7 Gen 4 प्रोसेसर हो जाएगा। मैं आपको सारे डिटेल्स दिखाने की कोशिशें करूंगा। अब देखो दोस्त, रूमर्स तो आए थे चाइना का Vivo S50 बिना कोई चेंजेस के साथ वापस से लॉन्च होगा ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में Vivo T5 Ultra बनके। देखते हैं आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल Vivo V70 Elite को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी आएगा जनवरी के महीने में। रूमर्स ऐसे हैं। Vivo X200T, चाइना का Vivo X200S याद है, मैंने वीडियो भी बनाया था, कार्ड सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। वो स्मार्टफोन रूमर्स ऐसे हैं Vivo X200T बनके जनवरी के महीने में लॉन्च होगा। उसके सारे एक्सपेक्टेड डिटेल्स देख लेना मेरे भाई, सब कुछ दिखा दूंगा आपको। अब रहा सवाल दोस्त Vivo X300 FE को लेकर क्या अपडेट्स हैं मेरे भाई, उसको आने में वक्त लगेगा। सभी फोन्स जनवरी, फरवरी, मार्च में लॉन्च नहीं हो सकते। अभी पूरा साल पड़ा है, पूरे साल को कवर करना है ब्रांड्स को। OnePlus 15S आएगा, उससे भिड़ेगा Vivo X300 FE, और भी कुछ नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे, तो टाइम लगेगा। गर्मी तो आने दो, जैसे टाइमलाइंस क्लियर होंगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्त, अगर आप Vivo T5X के इंतजार में हो तो यार अगर आपको पैटर्न पता होगा तो Vivo हर महीने एक T सीरीज का फोन लॉन्च करता है साल के शुरुआत में। Vivo T5X ऑलरेडी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। ज्यादातर चांसेस हैं वो जनवरी के महीने में आएगा। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। Vivo T5 आएगा, T5 Pro आएगा, T5R और T5 Ultra, ऐसे सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। वैसे रूमर्स ऐसे हैं T5X में Dimensity 7400 होगा। रूमर्स हैं 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। मेरे दोस्त यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, अब तो लाइक कर दो।
iQOO के ऊपर चर्चा करते हैं। iQOO Z11 टर्बो चाइना में जनवरी के महीने में लॉन्च हो रहा है। रूमर्स ऐसे हैं, कह सकते हो 99.99% कंफर्म है, ये स्मार्टफोन इंडिया का iQOO Neo 11 बन जाएगा। iQOO जल्दबाजी की आप तो जनवरी एंड तक ही ले आएगा, नहीं तो यार फरवरी के महीने में लेके आएगा। कमेंट करके बताओ आपको iQOO Neo 11 कैसा लग रहा है। जैसा कि थैनोस ने कहा है, वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। सच्चाई तो ये है, आपने और मैंने, हम दोनों ने देरी कर दी। इंतजार करते करते साल पूरा बीत गया। कमेंट करके बताना आप कौन से फ़ोन के इंतज़ार में हो, 2026 के क्या प्लान्स हैं, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को शेयर कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।